देखिए पहले लॉट पे आपको 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला और दूसरे लॉट पे देखिए यहाँ पर ये बैंड के नीचे आई, आप करीबन 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर जा रहे हैं। और पहला ट्रेड ट्रिगर होने के बाद मैटिक में भी कम से कम यहाँ पर 50% तक की मूवमेंट जो है नीचे की तरफ जो है ग्रैब की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुनझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्रिप्टो करेंसी की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी थी जो कि बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी थी। स्पेसिफिकली हमने कहा था कि आप उसको बिटकॉइन पे टेस्ट करिएगा और देखिएगा कि किस तरह से काम करता है। तो आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि नहीं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आओ कि जो हम बाकी क्रिप्टोज में भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वही एक स्ट्रैटेजी जो आप बाकी क्रिप्टोज में भी यूज़ कर सकते हो। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है और उसकी एंट्री एग्जिट्स जो है बहुत ही आसान है और आप तुरंत ये स्ट्रैटेजी जो है वो सीख जाओगे। और फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जल्दी से इसे बैक टेस्ट करिएगा और फिर अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में इसको अप्लाई करके देखिएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने आपके लिए इस पूरे वीडियो में एक ऑफ़र भी रखा है, तो आप ज़रूर ये पूरा वीडियो देखिए और फिर वो ऑफ़र है जो है आप वो अपने लिए एनेबल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं किस बात की विलंब और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो फ्रेंड देखिए, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए ना, सबसे पहले आपको मूविंग एवरेजेस का एक बैंड बनाना होगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मूविंग एवरेज का एक बैंड बनाया है और आपको RSI चाहिए 14 पीरियड, ये डिफ़ॉल्ट चाहिए। RSI की जो पीरियड है, जो रेंजेस हैं वो 60 और 40 हम लोगों ने कर दी है, राइट। तो अब ये मूविंग एवरेज के बैंड क्या है, ये मूविंग एवरेज के 50 EMA बैंड्स हैं। तो 50 EMA का हाई, 50 EMA का क्लोज और 50 EMA का लो हम लोगों ने लेकर ये जो है बैंड क्रिएट किया है, राइट। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आप इस बैंड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स में जाना है और आपको EMA अगर आप टाइप करोगे तो देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ आ गया, राइट। आपको ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 3 बार क्लिक करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, बस इतना कर देना है आपको। और फिर यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पर आके आप यहाँ के सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर इनपुट में जाओगे। इनपुट में यहाँ पर आप 50 कर दो और इसको आप जो है हाई कर दो और इसकी कलर हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा चार्ट पे। इसको हम रेड कर देते हैं। फिर हम इधर में आते हैं क्लोज वाले में, फिर हम यहाँ पर वापस सेटिंग में आते हैं, इनपुट में जाते हैं और इसको 50 कर देते हैं, इसके कलर को अनचेंज रखते हैं। और फिर हम यहाँ पर लो पे आते हैं, यहाँ पर इसमें आते हैं तीसरे वाले में, इसको हम 50 करते हैं और इसको यहाँ पर देखिए इसको हम लो पे कर देते हैं, लो। और यहाँ पर स्टाइल जो है कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ग्रीन कर देते हैं, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि अब ये जो बैंड है ये यहाँ पर प्लॉट हो गया और आप देख सकते हो कि ये जो बैंड है ये कितनी अच्छी तरह से, अगर आप देखोगे ना तो ये ट्रेंड को कितनी अच्छी तरह से जो है फॉलो करता है, राइट। ये डेली चार्ट पे है, आप देखो ट्रेंड को कितनी अच्छी तरह से ये फॉलो कर रहा है, राइट। तो अगर आप सिर्फ इसको ही यूज़ कर लोगे ना, कि अगर आप बोलोगे नहीं मुझे सिर्फ बैंड ही यूज़ करना है और बैंड यूज़ करके भी आप ट्रेड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं ना कि हमारे जो ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी हो वो अच्छी हो, हमारे ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी हो वो और भी बेटर हो। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर RSI इस्तेमाल किया है और RSI पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला थ्रेशोल्ड हम लोगों का 60 है और नीचे वाला थ्रेशोल्ड हम लोगों का 40 है। तो ये आप इस तरह से अपने चार्ट को सेट कर सकते हो, राइट। अब मैं आपको इसके एंट्री रूल्स बताता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है ट्रेंडेड मूव्स जो है वो पहचान सकते हो और किस तरह से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ट्रेलिंग के जो तरीके हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये अगर आपको उसको पूरा मैकेनिकल करना है तो आप उसको पूरा मैकेनिकल भी कर सकते हो। मैं स्टॉप लॉस को किस तरह से आपको मैकेनिकल करना है वो भी मैं बता दूँगा, राइट। तो यहाँ पर पहले आते हैं, पहले हम एंट्री रूल्स की बात करते हैं। तो पहला एंट्री रूल होगा कि ये जो कैंडल है, राइट, प्राइस जो है वो 50 EMA के ऊपर जो है क्लोज होनी चाहिए, राइट। 50 EMA के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो वो है हमारा रूल नंबर 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइस जो है वो 50 EMA के ऊपर क्लोज हो गई है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर प्राइस जो है 50 EMA के ऊपर क्लोज हो गई है, लेकिन यहाँ पर आप देखो प्राइस 50 EMA के ऊपर क्लोज तो हो गई है, लेकिन इसमें मैं दूसरा एंट्री रूल, ये अभी यहाँ पर बाकायदा आपको एंट्री मिल गई, राइट। आप आराम से यहाँ पर एंट्री ले सकते हो और जो है आप इसमें ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम का जो है ना मैंने तड़का लगा दिया। अब मोमेंटम का तड़का मैंने कैसे लगाया,
यहाँ पर मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि एंट्री जो है वो तो 50 EMA के ऊपर होनी ही चाहिए, साथ ही साथ RSI जो है वो एंट्री के समय 60 के ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारी एंट्री ऑफिशियली यहाँ पर ट्रिगर हो गई प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन अगर हम RSI की बात करते हैं तो RSI के हिसाब से यहाँ पर एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। देखिए कहाँ पर RSI जो है वो 60 के ऊपर गई, इस कैंडल पे गई है, इस कैंडल पे RSI जो है वो 60 के ऊपर गई है, इस कैंडल पे RSI 60 के ऊपर नहीं थी, राइट। तो ये जो है हमारी एक्चुअल एंट्री जो है इस कैंडल के ऊपर मानी जाएगी, इस कैंडल पे हम एंट्री नहीं करेंगे, हमने इसको हटा दिया, राइट। तो अब आप देखिए इस कैंडल के ऊपर जो है हमारी एंट्री मानी जाएगी। तो अब आप यहाँ पर इसके हाईस पे हम जा सकते हैं और हाईस के ऊपर इसकी अपनी एंट्री यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल पे जो है हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई है, ऑलराइट। और अब हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस फ्रेंड्स यहाँ पर इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई है, उसके पहले वाले स्विंग जो हैं उस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पहला वाला स्विंग, राइट। अगर ये पहला वाला स्विंग बहुत दूर हो जाता है, अगर ये पहला वाला स्विंग बहुत दूर निकल जाता है तो आप ये लो वाले EMA के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए, ऑलराइट। ऐसा कई बार होगा कि हो सकता है कि पहला वाला स्विंग बहुत दूर निकल जाता है, बहुत नीचे होता है, तो आप EMA के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। तो यहाँ पर अपनी एंट्री हो गई है। अब यहाँ पर आप अपना एंट्री हो गया तो आप देखो टोटल रिस्क कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन 12% का रिस्क है, राइट। तो अब ये 12% का रिस्क लेना, राइट, एक डेरिवेटिव ट्रेड में ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो 12% का रिस्क हम नहीं ले सकते किसी भी हाल में, राइट। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिस्क को थोड़ा कम करेंगे। हम अपनी एंट्री, अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ से लेकर हम इस EMA के नीचे ही रखेंगे, यहाँ पर इस EMA के नीचे ही रखेंगे। और अब हमारी जो यहाँ पर देखिए एंट्री ट्रिगर हुई है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। और हमें यहाँ पर ये मेक श्योर करना है कि जब भी, क्योंकि बिटकॉइन जो है ना, अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो यहाँ पर जो है बहुत स्पीड में मूव्स आती है। तो यहाँ पर हमारा ये होना चाहिए गोल कि कम से कम हमें 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को मिले। तो हम लोगों ने एंट्री यहाँ पर रखी और अब हम यहाँ से मेक श्योर करेंगे कि 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को कम से कम मिले, क्योंकि उससे कम में अगर हम अपने रिवॉर्ड रिस्क रेशियो को लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी यहाँ पर हम लोगों ने अपनी एंट्री करी और हमारा स्टॉप लॉस हम इन्हें EMA के नीचे रखा और 2:1 का, जैसे मैंने कहा कि रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को चाहिए मिनिमम। तो देखिए 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों का मिनिमम यहाँ पर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीपल लॉट्स पे एंटर कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर अगर मल्टीपल लॉट्स पे एंट्री करी है तो हम एक लॉट पे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई यहाँ पर लॉट 1 वी विल एग्जिट, ठीक है। अब क्योंकि देखिए बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि बिटकॉइन वगैरह जो है ना बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ होती है, तो इतना बड़ा मूव हम ऑफ कोर्स मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट। ये चीज़ हम मिस नहीं करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक लॉट तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। भाई कुछ पूरा पैसा तो टेबल पे छोड़ना नहीं है, कुछ पैसा तो हमें अपने घर भी लेके जाना है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो पूरा पैसा जो बनेगा हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम एक लॉट एग्जिट कर जाएंगे। दूसरे लॉट को ट्रेल करने का तरीका ये है कि जैसे ही प्राइस इस बैंड के अंदर आए आप एग्जिट कर दो, राइट। आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो। जैसे ही प्राइस जो है इस बैंड के अंदर आए, वापस देखिए यहाँ पर जैसे ही प्राइस इस बैंड के अंदर आई, जैसे ही प्राइस इस बैंड के अंदर क्लोज हुई, आप अपने दूसरे लॉट को एग्जिट कर दो, एग्जिट लॉट 2। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, कुछ आपको नहीं करना है बस। तो देखिए पहले लॉट पे आपको 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला और दूसरे लॉट पे देखिए यहाँ पर ये बैंड के नीचे आई, आप करीबन 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर जा रहे हो। तो ये बिटकॉइन में मूव आती है। जब आप समझो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स बनेंगे तो इस तरह के मूव्स आपको आएंगे। कई बार ऐसा होगा ना फ्रेंड्स कि मार्केट जो है वो साइडवेज चली जाती है, एकदम साइडवेज चली जाती है। और इस साइडवेज मार्केट में
जो कि है विपसॉ होता है। तो अब ये विपसॉ का मतलब कि आपको जो है ना ऊपर के तरफ भी आप देखोगे कि एंट्री आपको मिल रही है, नीचे की तरफ भी आपको एंट्री मिल रही है। ये जो विपसॉ जिस समय होता है उस समय क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है, मतलब हम बार बार एंट्री करते हैं, बार बार ट्रेड से एग्जिट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप बार बार एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, तो आपका नुकसान बड़ा हो जाता है, राइट। आपका नुकसान बड़ा हो जाता है और आपको लगता है कि यार ये तो पूरा प्रॉफिट जो है ना हमारा ये विपसॉ में ही कट जाएगा। तो इसके लिए दो तरीके यूज़ कर सकते हैं आप। पहला तो एक प्राइस एक्शन का तरीका है कि आप यहाँ पर है ना ये बना लो कि भाई अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, राइट, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो आप प्रॉपर क्लीन ब्रेकआउट होने पे ही ट्रेड करोगे। नंबर 1 ये तो हो गया प्राइस एक्शन का मेथड। नंबर 1 ये तो हो गया प्राइस एक्शन का मेथड। दूसरा मेथड है आप एक और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो जो कि है ADX। ADX एक ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो कि आपको बताता है कि यहाँ पर ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर मार्केट ट्रेंडेड है कि नॉन ट्रेंडेड है आपको ADX बता देता है। तो अगर मार्केट ट्रेंडेड होती है तो अभी हम एंट्री करेंगे, और मार्केट अगर नॉन ट्रेंडेड होती है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, राइट। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ADX कैसे आप यूज़ करोगे, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि शॉर्ट आप कैसे कर सकते हो अगर शॉर्ट का सेटअप बनता है तो उससे पहले फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऑफ़र हम लोगों ने आपके लिए बना रखा है, वो है क्रिप्टोज। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ऑफकोर्स एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलाना होगा क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। तो अभी क्या है ना कि पहले तो ऑफकोर्स ब्रोकरेज अकाउंट्स नहीं थे जो आपको क्रिप्टो में ट्रेड एनेबल करते थे। अभी FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो अकाउंट्स, ब्रोकरेजेस अकाउंट्स गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखे हैं, राइट, गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर रखे हैं। तो इसमें एक ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। डेल्टा एक्सचेंज एक बाहर का भी ब्रोकर है और उनका इंडिया विंग है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। तो आप वहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपने अकाउंट्स को खोल सकते हो और वहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो। तो पहले तो मतलब कि बाकी जितने ब्रोकर हैं ना उनके पास सिर्फ फ्यूचर ट्रेड करने की सुविधा है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के पास जो है ऑप्शन चेंज करने की ट्रेड करने की भी सुविधा है। मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर किस तरह से आप ऑप्शन चाहो तो ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा अभी। तो आपको क्या करना है ना, वहाँ पर एक अकाउंट खोल लेना। अकाउंट कैसे खोलना है, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, अपना एफिलिएट लिंक डाला है। उस एफिलिएट लिंक से आप जाकर डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल लो और फिर हम लोगों को इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि हमने आपके रेफरेंस से अकाउंट खोल लिया है। अपनी यूज़र आईडी के साथ अकाउंट को वेरीफाई कर लो और अपनी यूज़र आईडी के साथ एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हम लोगों ने एक अकाउंट खोल लिया है डेल्टा एक्सचेंज में, आप हमको वो फ्री कोर्स दे दो। तो हम लोगों का एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है क्रिप्टो पे, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है। जितने लोगों ने भी लिया है वो कोर्स हम लोगों को फीडबैक दिए हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, फ्री वाला प्रोग्राम। तो उससे उन्होंने ट्रेड किया, उससे उन्होंने अपने पोजीशंस वगैरह को मैनेज किया, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आपको भी वो फ्री कोर्स हम दे देंगे ओनली इफ़ यू हैव ओपनड द अकाउंट विद आवर रेफरल, राइट। तो ये हो गया बात। तो अब हम आते हैं वापस और देखते हैं कि किस तरह से अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो किस तरह से हम शॉर्ट लेते हैं। अब हम आते हैं एथेरियम में, ठीक है, और मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर आप जो है किस तरह से चाहो तो ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो। देखिए, शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए सेम वही है लेकिन रूल्स उल्टे हो जाएंगे। हमें क्लोज चाहिए 50 EMA बैंड के लो के नीचे। तो यहाँ पर देखिए क्लोज जो है 50 EMA बैंड के लो के नीचे हम लोगों को मिल रहा था एट दिस पॉइंट, राइट। इस पे देखिए आप, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पर प्रॉब्लम थी RSI 40 के नीचे नहीं गई थी। तो अब हम लोगों को अगर यहाँ पर ट्रेड लेना है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ट्रेंड से तो ब्रेकडाउन हो, साथ ही साथ RSI भी जो है वो 40 के नीचे चली जाए। तो यहाँ पर आप देखो सेकंड कैंडल पे ऐसा होता है कि RSI जो है वो 40 के नीचे भी चली जाती है, राइट। आप देख सकते हो कि RSI यहाँ पर 40 के नीचे भी जा चुकी है और ये कैंडल जो है ऑलरेडी इसके नीचे भी क्लोज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि बस जैसे ही ये होगा हम इस कैंडल के नीचे अपनी लो की एंट्री, अपनी शॉर्ट की एंट्री प्लेस कर देंगे और फिर आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिगर हो गया और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से नीचे गया। अब स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ा रिस्क हमको लेना नहीं है, तो यहाँ पर आप में ना स्टॉप लॉस थोड़ा सा जजमेंटल होंगे हम,
और यहाँ से देखिए अपने स्टॉप लॉस को हम जानते हैं कि हम इसके ऊपर यहाँ तक रख लेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर ही रख लेंगे, राइट, इस कैंडल के हाई के ऊपर ही रख लेंगे, या तो हम ये लो वाले मूविंग एवरेज के नीचे रख लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर है ना वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस जो होता है, कई बार क्या है ना कि क्रिप्टोज में हम जानते हैं कि सिंगल डे में बहुत बड़ा बड़ा मूव आ जाता है, तो इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस को लेकर ट्रेड करना थोड़ा सा दिक्कत है। और जब इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करके। तो यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा, और आप देखो कि जैसे मिनिमम मैंने आपको बोला, पहला हमारा गोल रहेगा कि हमें 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो मिले, राइट, 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो मिले। पहला गोल अपना यही रहता है कि 2:1 का हमको कम से कम मिल जाए, क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, पैसा जो है यहाँ पर देखिए 2:1 का हम लोगों को मिल गया समवेयर हियर। तो ये आपका रिस्क जितना बड़ा होगा ना फ्रेंड्स, रिवॉर्ड में आपको उतनी ही तकलीफ होगी। मैंने मूविंग एवरेज के नीचे रखने बोला था, तो हम लोगों ने इस कैंडल पे यहाँ पर एंट्री करी, तो ये हमारा स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पर होगा मूविंग एवरेज के नीचे। और यहाँ पर आप देखो कि 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है। वो आप मैथमेटिक्स करोगे तो आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट जो है वो मिल जाएगी। ये आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पर आपका जब 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो पूरा मिल जाता है, तो बाकी जो पोजीशन होती है आप उसको ट्रेल करोगे। कैसे ट्रेल करोगे? जब ये प्राइस जो है इस बैंड के अंदर वापस आ जाए तो आप एग्जिट कर जाओगे अपने बाकी पोजीशंस को। और अगर आपने ऑप्शंस लिए हैं तो ऑप्शंस जो होते हैं, मंथली ऑप्शंस भी होते हैं, डेली ऑप्शंस भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करोगे, राइट। तो ये हमारा इसका एक सीधा सीधा तरीका है ट्रेड करने का। दूसरा, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो साइडवेज मूव होती है, साइडवेज मूव को आप कैसे वो कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो आप जनरली देखिए यहाँ पर ये जो प्राइस है ये पूरी साइडवेज जोन में चली गई थी, है ना, ये पूरी साइडवेज जोन में चली गई थी। और ये साइडवेज जोन में अगर आप यहाँ पर इधर में देखिए, इधर में अगर आप लॉन्ग करते तो आपका विप्सा हो जाता, राइट। आप जो है यहाँ पर ट्रेड गलत आपका हो जाता है। यहाँ पर देखिए अगर आप ट्रेड करते हो तो पूरा विप्सा हो जाता है, यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो तो पूरा विप्सा हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आप यहाँ पर ADX को 8 पीरियड कर दोगे। और आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप लॉन्ग ले रहे हो, ADX जो है वो ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग ADX का मतलब जो है ADX अपने 20 पीरियड के ऊपर है। यहाँ पे देखिए ये जो ADX है ये अपने 20 पीरियड के ऊपर है। अगर 20 पीरियड के नीचे होगा तो इसका मतलब मार्केट जो है वो नॉन ट्रेंडिंग है। इसको आप 20 कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए ADX अगर 20 पीरियड के नीचे होगा तो आप जो है यहाँ ट्रेड नहीं लोगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका शॉर्ट ट्रेड बन रहा था तो वैसे RSI में यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड भी नहीं बना। आप देखो RSI भी आपको 40 के नीचे नहीं गई और यहाँ पर भी लॉन्ग ट्रेड नहीं बना। वैसे जो RSI यहाँ पर 60 के ऊपर नहीं गई, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपका शॉर्ट ट्रेड बनता है या लॉन्ग ट्रेड बनता है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ADX जो है वो 20 के ऊपर है। तो अगर आप इतने झमेले में नहीं पड़ना चाहते, मैं तो आपको सिंपल तरीका बोलता हूँ, प्राइस एक्शन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इंडिकेटर्स के झमेले में जितना कम पड़ो उतना बेटर है। यहाँ पर आप ये प्राइस एक्शन लगाओ और आप ये देखो कि जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला, राइट, यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट मिला तो हमने देखा कि प्राइस एक्शन भी जो है ये इस कंसोलिडेशन से बाहर निकल रही थी। और प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन से बाहर निकल रही थी, RSI भी कंसोलिडेशन से बाहर निकल रही थी, तो हम यहीं पर ट्रेड लेंगे। सीधी बात है। मतलब अगर आपको उतना झोल झमेला नहीं करना, ADX वगैरह नहीं देखना है, अगर अपनी स्ट्रैटेजी को सिंपल और एग्जीक्यूटेबल रखना है तो ये तरीका सबसे अच्छा है। तो ये हो गया लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में, राइट। और इसको आप जो है ना आप बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको उसको डॉज कॉइन में करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए डॉज कॉइन लॉन्ग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इधर में लॉन्ग नहीं मिला, लेकिन सेकेंड टाइम पे यहाँ पर देखिए RSI जो है वो 60 के ऊपर चली गई थी। यहाँ पर आप देखना RSI की वैल्यू कितनी है। जब ये कैंडल बंद होती है तो RSI 60.11 है। तो इस कैंडल के ऊपर हमारी जो है लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। और जो शॉर्ट जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो या तो इस बैंड के नीचे रखिए या इस स्विंग के नीचे रखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। और जैसे मैंने आपको कहा कि 2:1 हमारा जो मिनिमम पहले प्रॉफिट होगा वो हम लेंगे
राइट। 2:1 हमारा मिनिमम प्रॉफिट जो पहला गोल है उसमें हम अपना प्रॉफिट गोल बुक करेंगे, राइट। और उसके बाद बाकी कहाँ छोड़ देंगे, बाकी छोड़ देंगे जब ये प्राइस वापस जो है इस मूविंग एवरेज बैंड के नीचे आके बंद हो। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्राइस जो है मूविंग एवरेज बैंड के नीचे बंद होती है। तो पहला तो 2:1 में मिल गया हमें, और दूसरा देखिए यहाँ पर मिल गया 16:1, राइट। मतलब कि अपने रिस्क का 16 गुना जो है यहाँ पर बना लिया। तो ये ट्रेंडिंग जब मार्केट्स होती है ना फ्रेंड्स, तो उस समय बहुत ही अच्छा मूवमेंट ये आपको निकाल के देगी है। और क्रिप्टो मार्केट जो होती है, आपने देखा है कि अक्सर जब ट्रेंड करती है तो बहुत अच्छा ट्रेंड करती है। यहाँ पर भी देखिए, इधर में आपका ये आराम से एट दिस पॉइंट इसके लो के नीचे आपका ट्रेड आराम से बनता, ओके, हमारे ट्रेड के रूल्स के हिसाब से। तो इसके नीचे आपका लो बनता, यहाँ पर इस स्विंग के ऊपर अपना हम स्टॉप लॉस रखते 2:1। यहाँ पर देखिए 2:1, तो पहले हम लोगों का मिनिमम प्रॉफिट जो टारगेट है वो 2:1 है। और बाकी देखिए, हमें मालूम है कि जैसे ही प्राइस इस बैंड के नीचे अंदर आएगी, हम जो है अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो वी आर वेटिंग फॉर दिस। अभी हो सकता है इस बैंक को टक्कर लेके वापस नीचे जाए। देखिए, जब ट्रेंडिंग मार्केट में यही होता है कि रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो बैंड को टक्कर लेके नीचे जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आउटकम होता है। तो ये जो है हमारा एक आसान सिस्टम आपके लिए है। इसको पहले आराम से बैक टेस्ट करिए, जाइए आप इसको अलग अलग कॉइन्स पे देखिए, इसको XRP पे यूज़ करके देखिए, इसको सोलाना पे यूज़ करके देखिए। देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। एक बार ट्रेंड आ जाए ना तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। देखिए मैटिक में अगर आप देखोगे तो देखिए बहुत ही अच्छा मूव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला ट्रेड आपका समवेयर यहाँ पर ट्रिगर हो रहा था, समवेयर यहाँ पर पहला ट्रेड ट्रिगर हो रहा था। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर पहला ट्रेड ट्रिगर होने के बाद मैटिक में भी कम से कम यहाँ पर 50% तक की मूवमेंट जो है नीचे की तरफ जो है ग्रैब की जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि क्या एफिशिएंसी है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज कुछ नया सीखा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा और ये शेयर करने लायक है तो ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।